और हम देखते हैं काल है। वीरेंद्र नाथ मिश्र और बागौर में साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट हम देखें तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर में। ये लूणी नदी के किनारे है और उत्खनन करता थे इसके वीरेंद्र नाथ मिश्र। पशुपालन के यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त होते हैं और अग्निकुंड के साक्ष्य भी यहाँ पर तिलवाड़ा में हमें प्राप्त होते हैं। फिर हम देखें जायल और डीडवाना है। ये जायल और डीडवाना कहाँ पर है? नागौर में। बुड्ढा पुष्कर है, ये अजमेर में है। फिर सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के स्थल हम देखें तो सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता के स्थल में आ जाता है सबसे पहले कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे है और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। इसके खोजकर्ता थे अमलानंद घोष, जिन्होंने 1952 में इसकी खोज की थी। उत्खनन करता थे बीबी लाल और बीके थापर। और इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पर किसको कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी? कालीबंगा को कहा जाता है। कालीबंगा एक गरीब बस्ती थी और मकान कच्ची ईंटों के बनाए गए थे। यहाँ से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर लकड़ी की नालियाँ बनी हुई थी और जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। एक साथ दो फसलें यहाँ पर उगाया जाती थी, चना और सरसों। एक साथ दो फसलें उगाने के भी साक्ष्य हमें मिले हैं। यहाँ से युग्मित समाधान प्राप्त हुए हैं। यहाँ से भूकंप के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में 1984 से 1985 में संग्रहालय बनाया गया था। फिर देखें हम सोधी सभ्यता। सोथी सभ्यता क्या है? अमलानंद घोष ने बीकानेर के आसपास की सभ्यता को सोथी सभ्यता कहा है। इसे हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल भी माना जाता है। इसे कालीबंगा फर्स्ट भी हम कहते हैं और मुख्य केंद्र इसका पुंगल और सावणिया में है। नेक्स्ट हम बात करें आहड़ सभ्यता की। आहड़ सभ्यता उदयपुर की सभ्यता है। ये आयड़ या बेड़ज नदी के किनारे पर है आहड़ सभ्यता और यहाँ पर इसके उत्खनन करता थे अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, वीरेंद्र नाथ मिश्र और हसमुख धीरज सांकलिया। ये इसके उत्खनन करता थे। इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। तांबा गलाने की भट्टी यहाँ पर मिली है और प्राचीन नाम इसका हाड़पुर है और स्थानीय नाम इसका धूलकोट है। साक्ष्य हम देखें यहाँ से 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। इनमें संयुक्त परिवार और सामूहिक भोजन की हमें जानकारी मिलती है। यहाँ से लाल काले मृदभांड मिले हैं जिसे कोरे गोरे और कोट कहा जाता है। बिना हत्थे का जलपात्र यहाँ पर मिला है जिससे ईरानी संबंधों की जानकारी मिलती है। यह यूनानी सिक्का प्राप्त हुआ है जिस पर अपोलो का चित्र है। बैल की पर प्राप्त हुई है। इसे बनास का बैल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखें आड़ सभ्यता के अन्य औजियाना है भीलवाड़ा में। उत्खनन करता हम देखें सिस्टम देखें जनपद काल कुल 16 माह की हम बात कर। मत्स्य महाजनपद अलवर का दक्षिणी पश्चिमी भाग है प्लस जयपुर का भाग है मत्स्य नगर में। विराटनगर की जानकारी हमें महाभारत से मिलती है। सूरसेन महाजनपद की बात करें, अलवर का पूर्वी भाग प्लस भरतपुर वाला भाग है सूरसेन महाजनपद का भाग आता है। राजधानी इसकी आती है मथुरा। कुरु महाजनपद की बात करें, कुरु महाजनपद अलवर का उत्तरी भाग होता है कुरु महाजनपद और इसकी राजधानी है कुरु महाजनपद की इंद्रप्रस्थ। फिर जनपद की बात करें, जनपद में आ जाता है सिर्फ सिवी महाजनपद, सिवी जनपद। सिवी जनपद चित्तौड़ प्लस उदयपुर यानी चित्तौड़ और उदयपुर को मिलाकर के बनाया सिवी जनपद। इसकी राजधानी है मध्यमिका और यहाँ पर मध्यिका में 2 जगह से जानकारी मिलती है, महाभारत और पतंजलि के महाभाष्य से। राजस्थान का पहला उत्खनन करता 1904 में इसका उत्खनन हुआ था। मालवा जनपद की बात करें, टॉप और जयपुर में और
पर ये प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमें कहाँ मिलता है, पता चला धम्म में कैप्टन जोसे का अभिलेख है। ये 1837 में कैप्टन बर्ट ने बीजक पहाड़ी से प्राप्त किया था। जयपुर के राजा राम सिंह से उत्खनन करता है इसके दयाराम साहनी। और यहाँ पर हेवेंग सांग के अनुसार बैराठ में 8 बौद्ध मंदिर थे जिन्हें हूण शासक मिहिर कुल ने तुड़वा दिया था। बैराठ की लिपि को शंख लिपि कहा जाता है और यहाँ से शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। मौर्य की जानकारी हम देखें राजस्थान में चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़ में किले का निर्माण करवाया था। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? जयचंद्र सूर्य की पुस्तक कुमारपाल प्रबंध में हमें ये जानकारी मिलती है। मानसरोवर अभिलेख की बात करें, मानसरोवर अभिलेख कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। 713 ईस्वी की बात है। इस अभिलेख में 4 मौर्य राजाओं के नाम हैं। एक तो है महेश्वर, भीम, भोज और मान मौर्य। यहाँ पर हम बात करें कर्णसभा शिवालय अभिलेख की। कर्णसभा शिवालय अभिलेख है, ये 738 ईस्वी कोटा में है। इसमें मौर्य राजा धवल की जानकारी हमें मिलती है और यहाँ मौर्यों के बारे में राजस्थान में अंतिम जानकारी ये हमें मिलती है। फिर मौर्योत्तर काल की बात करें, मौर्योत्तर काल में क्या होता है? इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने मध्यमिका पर आक्रमण किया था। यहाँ पर इंडो ग्रीक राजा थे ये मिनांडर। मिनांडर के 16 सिक्के बैराठ से हमें प्राप्त हुए हैं। नोहे की बात करें, नोहे भरतपुर में, यहाँ से शुंगकालीन यक्ष की मूर्ति मिली है जिसे जाख बाबा कहा जाता है। और रंगमहल हनुमानगढ़ की बात करें, रंगमहल हनुमानगढ़ ये कुषाणकालीन गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। उत्खननकर्ता थे डॉक्टर हन्नारिड जो कि स्वीडन के थे। नेक्स्ट हम देखें गुप्त काल की बात करें, गुप्त काल में आता है ब्याना। ब्याना में समुद्रगुप्त ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। गुप्तों के सर्वाधिक सिक्के ब्याना से हमें प्राप्त हुए हैं। विष्णुवर्धन ने ऊषा लाट और भीम लाट का निर्माण यहाँ पर करवाया है। रानी चंद्रलेखा ने ऊषा मंदिर का निर्माण यहाँ पर करवाया है और मुबारक खिलजी ने इसे मस्जिद में बदल दिया था। नेक्स्ट हम बात करें ब्याना, मध्यकाल में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था ब्याना। फिर बड़वा अभिलेख की बात करें जो कि 12 का है बड़वा अभिलेख। इस अभिलेख में मोखरी वंश की जानकारी हमें मिलती है। 4 चौमा के मंदिर जो कि कोटा का निर्माण यहाँ पर गुप्त काल में हुआ है। वाडोली कोटा में हूण शासक मिहिरकूट ने शिव मंदिरों का यहाँ पर निर्माण करवाया है। नेक्स्ट हम देखें गुप्तोत्तर काल की बात करें, गुप्तोत्तर काल में जैसे कि भीनमाल की बात करें, गुप्तोत्तर काल में भीनमाल क्या है? गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी है। प्रतिहारों का प्रारंभिक स्थान मंडोर था तथा इसका संस्थापक हरीश चंद्र था। और हैंगसांग की बात करें, ये भीनमाल की यात्रा की थी हैंगसांग, और भीनमाल को ही टीलो मोलो बताया जाता है। कवि मांद और ब्रह्मगुप्त की बात करें, कवि मांद और ब्रह्मगुप्त में भीनमाल के गुप्तकालीन विद्वान थे। और यहाँ पर अन्य पुरातात्विक स्थलों की बात करें जैसे गैणेश्वर है, गैणेश्वर में सीकर कांतली नदी के किनारे इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। सुनारी की बात करें, सुनारी झुंझुनू कांतली नदी के किनारे बात करें, झुंझुनू में है सुनारी सभ्यता, कांतली नदी के किनारे है, यहाँ से हमें लोहा प्राप्त होता है। कुराड़ा की बात करें, नागौर में है, औजारों की नगरी इसको कहा जाता है।
ईस्ट बंगाल की बात करें, ईस्ट बंगाल उदयपुर में है, औद्योगिक नगरी इसको कहा जाता है। जोधपुरा की बात करें, जयपुर में है, सावी नदी के किनारे है। यह ज्ञानेश्वर के समकालीन थी, इसलिए इसे ज्ञानेश्वर जोधपुर सभ्यता भी कहा जाता है। गढ़दड़ा की बात करें, गढ़दड़ा बूंदी में है और यहाँ से शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। आरण्या की बात करें, आरण्या कोटा में है, और नलियासर की बात करें, नलियासर है वो जयपुर में है। तो ये सारी हैं, ये राजस्थान के पुरातात्विक स्थल हैं जहाँ से हमें जानकारी राजस्थान के इतिहास की मिलती है।